हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं ऑट टू ऑटम का समरी। इससे पहले आप लोग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो टाइप कीजिए यूट्यूब पे ऑट टू ऑटम हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एसपी यादव, उसको देख लीजिए। इससे पहले स्वीटेस्ट लव आर नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और हमने इसका समरी कर दिया है। और आज इसका समरी लेके आया है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से ना। ऑट टू ऑटम मौसम ये बहार, लेसन 4 है। जॉन किर्सन लिखा है, जिनका जन्म कब हुआ था? 1795 में। मृत्यु कब? बोलिए ना, 1821 में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ऑट टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। सबसे पहले यही लिखते हैं, ऑट टू ऑटम हो या जो भी हो चैप्टर हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो ना, इज रिटन बाय लिखिए, हैज बीन कंपोज्ड बाय लिखिए, जॉन किट्स। चैप्टर जो है उसके लेखक का नाम लिखिए। लिखने का सबसे पहला तरीका ये। अब उनके बारे में लिखिए, ही वाज अ रोमांटिक पोएट। वह जो है रोमांटिक पोएट है ऑफ इंग्लैंड के। रोमांटिक पोएट उनको माना गया है। ठीक है, क्यों रोमांटिक पोएट माना गया हो? कि जितने भी लेखक हैं सबने स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु के बारे में लिखा है ना। जब बसंत ऋतु सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इन्होंने किसके बारे में लिखा है? ऑटम सीजन के बारे में लिखा है इन्होंने। ऑटम के बारे में जो विंटर से जस्ट पहले आता है ना, यानी कि ये ऑटम खत्म होते ही तुरंत ठंडी चलाता है, ठंडी से तुरंत पहले आता है, ये आपका ऑटम है। चलिए हाँ, एंड और सुनिए, इंग्लिश है ना। ही वाज ए रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश एंड अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। और प्रकृति के ये महान प्रेमी होते हैं। ठीक है, हाँ, प्रकृति से इनको बहुत ज्यादा लगाव रहता है। He was born on 1795 and died at the age of कितना है? 26 बोल सकते, 25 भी, 6 तो पूरा नहीं, लेकिन लिखा गया बहुत सारे बुक में तो लिख दिया है। फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। उनकी जो जन्म हुआ था वो 1795 में हुआ था, और उनका जो मृत्यु हो गया था एट द एज कितने वर्ष की उम्र में? 26 वर्ष की उम्र में। और किस चीज से? फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग से। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं इसके बारे में कि उनके पिता की मृत्यु, उनके माता का मृत्यु कैसे हुआ ना, कब हुआ, एट द एज ऑफ हिज फादर डिड, वो भी लिख सकते हैं। एज ऑफ 9 वर्ष, यानी कि वो जब 9 वर्ष के थे, यानी कि 9 ईयर्स के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गया था। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 वर्ष के थे तो उनकी माता का मृत्यु हो गया था, वो भी लिख सकते थे कि। और वो अपने पूरी जिंदगी में कितने कविताएं लिखे? 54 लिखे थे। कितने वर्ड लिखे ना? 6 वर्ड लिखे, वो सब भी लिख सकते थे। बहुत सारा समरी हो जाएगा, लिख सकते, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा उसको। चलिए, तो हिज फादर डिड आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स। उनके पिता को जो मृत्यु होती घुड़सवारी से हो गई थी ना, घोड़े से गिरने की वजह से हो गई थी। इन 1804 यानी कि 1804 में, 1804 ईस्वी में हो गया था मृत्यु। ठीक है, आप देखिए आगे, इन दिस, उनकी मम्मी का मृत्यु भी लिख सकते हैं कि हिज मदर डिड ना, डिड फ्रॉम कितना लिख सकते हैं? फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एट द एज ऑफ 14 ना, जॉन किट्स का एज था 14 ना। द मदर डिड्स, ये लिख सकते हैं हिज मदर डिड्स। आइए, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब, इस पोएम में क्या किया है कि कवि जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं किसको? ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक को। किसके कैरेक्टरिस्टिक को? ऑटम के। तो ऑटम के सुंदरता और गुण, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण, इसके गुण को क्या किया उन्होंने? डिस्क्राइब किया, मतलब वर्णन किया है इस कविता में। इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में क्या है? मैं 3 स्टेंजा मालूम है ना। पहला स्टेंजा में कवि ने पहला स्टेंजा को, ऑटम को क्या माना है? पहला स्टेंजा में ऑटम को आदमी माना है, दूसरा स्टेंजा में औरत, और तीसरा स्टेंजा में मतलब उसके गाना को कि उसका सॉन्ग क्या है। ठीक है, उसको बताया है। तो आप लोग पहले पढ़ के आइए, फिर देखिएगा, इसको आराम समझ में आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट में द सन एंड ऑटम, सूर्य और ऑटम जो होता है वो क्या करता है? कंस्पायरिंग, योजना बनाता है, षड्यंत्र रचता है ना, कंस्पायरिंग करता है, कानाफूसी करता है, क्या करने का? कि हाउ टू लोड, कैसे लोड कर दिया जाए ना, फलों से ना, कैसे ढुका दिया जाए लताओं को, डालियों को, ये सब होता है ना भाई, कैसे रसों से भर दिया जाए कोर तक के, तो ये सब बात भी लिख सकते हैं। तो हाउ टू लोड ट्रीज विथ फ्रूट्स ना, कैसे कंस्पायरिंग कर रहे हैं कि कैसे लोड कर दिया जाए पेड़ को ना, किससे? विथ फ्रूट्स, फलों से। एंड टू स्वेल द गॉड,
यही बात लिख दी है कि कद्दू को कैसे बढ़ा दिया जाए, लंबा कर दिया जाए। ठीक है, और भी लिख सकते हैं ना, स्वीट कर्नल सब बारे में लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए इन सेकेंड में क्या है कि ऑटम इज व्यूड, ऑटम को देखा गया है एज के रूप में, किसके रूप में, वोमेन मतलब औरत के रूप में। सी ये कैन बी सिटिंग, अब वह देखी जा सकती है, देखी गई है, देखी जा सकती है किस, सिटिंग मतलब बैठी हुई, ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, उसमें था केयरलेस बेपरवाह रूप से ना, बिना परवाह किए हुए। तो इसमें बैठी हुई है कहाँ पे, ग्रैंडरी फ्लोर मतलब खेत खलिहान में, जहाँ पे लोग फसल काट के बोझा बांध के जमा कर देते हैं ना, और वहाँ पे दोनों नहीं होता है तो उसको कहते हैं खलिहान। ठीक है, ग्रैंडरी फ्लोर। एंड स्लीपिंग, वो हल्की झपकी सोई हुई रहती है, नियर हाफ रिप्ड, किसके नजदीक ना, हाफ रिप्ड फोड़ो, फोड़ो मतलब होता है क्या, फोड़ो मतलब होता है क्यारिया। कल बताए थे हम लोग जब पढ़े थे क्या, हिंदी एक्सप्लेनेशन जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग बताए थे कि क्या गेहूं को काट के, धान को काट के, मकई जो भी वो पेड़ के काट के पेड़ को सुलाया जाता है एकदम लाइन बाय लाइन, जब वो सूख जाता है तो अगर उसमें से दाना निकालने के लायक हो जाता है तो अब उसको लोग बांधते हैं, तो क्यारी पर वो पाया जा सकता है ऑटम को, क्यारी पर भी ऑटम पाया जा सकता है। और सुनिए ध्यान से क्या है, और कहाँ पे थे हम लोग, हाँ हाफ मतलब आधे कटे हुए फसल के क्यारियों पर, आधे कटे हुए फसल के, हाफ मतलब आधे कटे हुए फसल, फोरो मतलब क्यारियों पर भी ऑटम को देखा जा सकता है। सुनिए एंड थर्ड स्टेंजा में क्या है, द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑटम, ऑटम के अपना म्यूजिकल एस्पेक्ट है उसको बताया है, इज व्यूड उसको देखा गया है ना, सुना गया है। अब देखिए इट कैन बी हियर्ड, ऑटम के जो सुना जा सकता है, किसके, सॉन्ग को, गाना को सुना जा सकता है कहाँ पे, एंड ब्लीटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स, कल बताया थे कि कहाँ सुना, तुम्हारा ऑटम खोज रहा था कि स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ है, तो कभी कहते हैं कि तुम उसे मत खोजो, तुम्हारे पास खुद का सॉन्ग है। सिर्फ स्प्रिंग में ही लोग नहीं गाते हैं, सिर्फ स्प्रिंग में नहीं, चिड़िया नहीं चहचहाते हैं स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में चहचहाते हैं ये। अब ये मान लीजिए कि ऑटम की बड़ाई कर रहे हैं, ये कौन, ये जो कवि है सो, ध्यान से। और ब्लीटिंग, ब्लीटिंग मतलब चहचहाना, एकदम आवाज करना। और यहाँ देखिए सुनिए, हियर मतलब सुनना, ब्लीटिंग मतलब चहचहाना या आवाज करना। फुल ग्राउंड लैम्प्स, लैम्प्स मतलब होता है मेमने, या बड़े बड़े जो भेड़ बकरियों के बच्चे होते हैं उसके बारे में बताए, उसको भी कह सकते हैं, ले सकते हैं। फुल ग्रोन मेम्स मतलब लैम्प्स मतलब मेमने जो है वो गाते हैं। और क्रिकेट ना, क्रिकेट, झिंगुर भी क्या करते हैं, गाते हैं, झिंगुर भी ऑटम सीजन में गाते हैं, चट्टर करते रहते हैं ना। एंड क्या है, ट्वीटरिंग, ट्वीट करते हैं, चहचहाते हैं। ऑफ सेलूज मतलब इन द स्काई, आकाश में जो है वो चिड़िया के झुंड जो है वो भी क्या करते रहते हैं, ट्वीटर करते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।